हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जीएसटी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपको gst.gov.in पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको राइट साइड पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे डिटेल्स पूछेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप कौन है, क्या आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, कौन है। यहाँ पे आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप एज अ टैक्स पेयर इसको रजिस्टर कर रहे हैं। बट एज अ टैक्स डिडक्टर या ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह भी आप सीखना चाहें, मुझे बताइए, मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगी। बाकी किसी भी तौर पर अगर आप जीएसटी रजिस्टर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट कौन सा है। देन आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर रहे हैं। लीगल नेम ऑफ बिजनेस की यहाँ बात हो रही है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस में ना आपको अपनी फर्म का नाम नहीं डालना है। यहाँ पे जो आपने नाम डालना है वो एज मेंशन्ड इन पैन, जो आपका पैन है, पैन के ऊपर जो एग्जैक्ट नेम आपका लिखा हुआ है वो नेम यहाँ पे एंटर करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा यहाँ डाल के प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जो मोबाइल ओटीपी आपने एंटर किया है, मेल आईडी आपने एंटर की है, दोनों भी ओटीपी जाएगा, दोनों ओटीपीज आपको यहाँ डालने हैं। देन आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे, टीआरएन नंबर आप लोगों के पास जनरेट हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ टीआरएन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और प्रोसीड कर देना है। बट अगर आप बाद में रजिस्टर करना चाहें तो ये टीआरएन नंबर को आप फाइंड कैसे करेंगे, आप लोग जाएंगे सर्विसेज पे, रजिस्ट्रेशन पे, देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन से हमने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, बट साथ में राइट हैंड साइड पे टीआरएन भी है। अब आपके पास टीआरएन तो ऑलरेडी जनरेटेड है, तो टीआरएन आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना कैप्चा डालना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास अगेन एक ओटीपी जाएगा, मेल और मोबाइल पे सेम ओटीपी आने वाला है। ओटीपी डालिए और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ट्रेड नेम डालना है। ध्यान रखिएगा, पहले जो आपने लीगल नेम डाला था वो एज पर पैन था, यानी आपका खुद का नाम था। अब जिस भी फर्म के नाम से आप लोग अपना आगे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ट्रेड नेम आपको यहाँ एंटर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस बताना है कि फॉरेन कंपनी है आपकी, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या अगर पर्सनल कोई पर्सन अपने ही नाम पे बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल है, तो उसको प्रोप्राइटरशिप पे यहाँ पे क्लिक करना है। बाकी जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, जो आपका स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा क्या आप एज अ सीटीपी रजिस्टर कर रहे हैं। अगर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं टेम्पररी पर्पसेस के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी ज़्यादा कोई सेल नहीं होने वाली है और मंथली जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो आपका जीएसटी है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। मैं यहाँ पे टर्नओवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीएसटी की बात कर रही हूँ। यानी आप जीएसटी जो ट्रांसफर करेंगे, जितना आप सेल दिखाएंगे उसके ऊपर जीएसटी 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, तो आप रूल 14A में अप्लाई कर सकते हैं। बट मैम अभी हमारा इतना जीएसटी नहीं आगे ट्रांसफ़र होगा, अभी हमारी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट बाद में अगर ज़्यादा हुई तो क्या हम रूल 14A से ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉर्मल में? जी हाँ, कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। कम से कम 1 मंथ की रिटर्न आपको रूल 14A के तहत ही फाइल करनी होगी। उसके बाद आप कभी भी ऑप्ट आउट का जो ऑप्शन है वो क्लेम कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से ऑप्ट आउट करके नॉर्मल स्कीम में जा सकते हैं। बट इसका फ़ायदा क्या होगा? आधे घंटे के अंदर आपको अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये है। क्लियर? यहाँ पे येस करके आपको डिक्लेरेशन दे देना है अगर रूल 14A में आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आप रूल 14A में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं। देन आपसे पूछेगा रीज़न क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का। यहाँ रीज़न सिलेक्ट कीजिए। अगर क्रॉसिंग किया है थ्रेशोल्ड, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है, लायबिलिटी टू पे रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, या बिजनेस सक्सेशन की वजह से आप लोगों ने लिया है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर की वजह से आप ले रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका रीज़न है वो रीज़न आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। देन आपको डेट बतानी है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। आपके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट क्या है वो आपको एंटर करनी है। अगर आपके केस में अदर कोई रीज़न ना हो तो आप वॉलेंटरली बेसिस कर लीजिएगा कि आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं।
ऑलरेडी अगर आपके पास कोई अदर रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन एंटर करके सेव कर दिया था। अब हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है किसकी, प्रोप्राइटर की। यहाँ प्रोप्राइटर की सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। प्रोप्राइटर का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, प्रोप्राइटर के फादर का नेम आपको एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ एंटर करनी है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको डालनी है। देन आप उसका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो मेल है, फीमेल है या अदर्स है। डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्रोप्राइटर लिखना होगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको कंपनी के केस में देना होता है, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना होता। देन आपसे पूछेगा रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पे मैप पे अपना एड्रेस लोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप इसको जूम करके जो आपका एग्जैक्ट एरिया है वो एरिया आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जिस एरिया में आप यहाँ पे रहते हैं आप एग्जैक्ट वो एरिया सर्च करके इसको कंफर्म कर देंगे। इसको यहाँ कंफर्म कर देंगे, ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी यहाँ पे फुलफिल होकर के आ जाएंगी। फ्लैट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और बाकी अदर कोई आपका ज़रूरी लैंडमार्क है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। देन आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पे अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से यहाँ अपलोड करना है। 100 KB तक ही फाइल अपलोड होगी और इसको चेंज करवाना बाद में मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कीजिए। यहाँ पे अगर यही पर्सन ऑथोराइज सिग्नेटरी यानी आपका प्रोप्राइटर ही हर एक चीज़ को वेरीफाई करेगा, हर एक चीज़ की OTP देगा और ऑथोराइज्ड पर्सन वही है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स आपको अलग से नहीं देनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप अगर नो रखते हैं तो ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स भी आपको अलग से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि कौन है आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी। सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया है। अब आपसे पूछेगा क्या यही पर्सन जो है वो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो आपको यहाँ यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वैसे आपसे ऑथोराइज सिग्नेटरी का प्रूफ भी मांगता है, बट प्रोप्राइटर के केस में ऑथोराइज सिग्नेटरी का प्रूफ देना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। यहाँ पे आपको येस करना होगा। अपने GST प्रैक्टिशनर या अदर आपका अगर कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आपका CA, आपका एडवोकेट, तो वो आपको बताना होता है। बट अगर आप इसको नहीं बताना चाहते, जस्ट इसको आप डिसेबल ही रहने दीजिएगा। देन आपको जस्ट डायरेक्टली यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की आप कहाँ पे अपना जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो दिखाना चाहते हैं। जहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले मैप पे उसको सेम तरीके से लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेट ज्यूरिडिक्शन आपका सिलेक्ट करेगा। मैंने यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर दिया है। अब आपसे यहाँ पे सेंट्रल जो भी आपका सर्कल है, वार्ड है, वो पूछेगा, वार्ड आपको सिलेक्ट करना है। कमिश्नरेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिवीजन, रेंज, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद जब तक आप एड्रेस नहीं डालेंगे ऑप्शंस आप लोगों को विजिबल नहीं होंगे। इसके बाद नेचर और पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस आपको देखना है कि आपकी प्रीमाइसेस जहाँ पे आप बिजनेस दिखा रहे हैं वो आपकी खुद की है, रेंटेड है, किस तरीके से है। अगर आपकी खुद की है, ओन्ड है, तो ओन्ड आप सिलेक्ट कीजिए। ओन्ड के केस में आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ देना होगा। आपको एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करना होगा और कोई अदर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपका रेंटेड है तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट भी आपको अपलोड करना है और यहाँ पे जिस भी पर्सन से आपने रेंट पे लिया है उसका कोई भी लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट यहाँ लगा सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रेंटेड है तो मैं आपको NOC भी प्रेफर करूंगी। NOC भी आपको यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ अपनी बतानी है कि आप कौन से टाइप का बिजनेस यहाँ करने वाले हैं। क्या आपको रिटेल बिजनेस करना है, होलसेल का बिजनेस करना है, या अदर कोई बिजनेस आप यहाँ करेंगे, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। देन आपसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछेगा। अगर आपकी कोई ब्रांच ऑफिस है, कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पे यस करके आपको डिटेल्स देनी है, अदरवाइज आप इसको डिसेबल रहने दीजिएगा। यहाँ सभी डिटेल्स डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अगर हमने एडिशनल प्लेसेस को यस किया होता तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालने का, बट हमने वहाँ पे नो किया था तो यहाँ पे कोई अदर नहीं दिखा रहा है। जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपसे गुड्स और सर्विसेज के HSN कोड पूछेगा। देखिए, एक तरीके से एक कोड होता है GST में, आप जो भी यहाँ पे सर्विसेज देना चाहते हो उसका एक कोड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज लिख दूँ
तो प्रोफेशनल सर्विसेज में आपके पास अलग अलग टाइप से प्रोफेशनल सर्विसेज आ गई। देखिए ये ऊपर उसका कोड आ रहा है आप लोगों के पास। तो जो भी आपके केस में आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज है या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, और जो भी आप यहाँ पे HSN कोड सिलेक्ट करेंगे, जो मेन आपका बिजनेस है उसके HSN कोड आपको यहाँ पे देने ज़रूरी है। 5 टॉप के आपको कमोडिटीज़ या फिर सर्विस कोड देने हैं। गुड्स के, अच्छा सॉरी हमने यहाँ गलती से प्रोफेशन लिख दिया। गुड्स के सर्विस कोड यहाँ आएंगे, सर्विसेज जो है सर्विसेज के HSN कोड यहाँ पे आएंगे। तो हमें यहाँ पे प्रोफेशन लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रोफेशन के अलग अलग प्रोफेशंस आ गए। जो भी आपका प्रोफेशन है वो यहाँ आप सिलेक्ट कीजिए। देन ये आपके पास सिलेक्ट हो गया। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना। आप एक से ज़्यादा भी HSN कोड देना चाहें वो भी दे सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करने हैं। यहाँ आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन आ जाए। यहाँ पे सीधा आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। वेरिफिकेशन कीजिए, ऑथराइज सिग्नेचर सिलेक्ट कीजिए, प्लेस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे OTP आपको एंटर कर देना है। जैसे आप OTP एंटर करेंगे आपके पास एक मेल आएगी। मेल के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास आधार नंबर पे OTP जाएगा। जो आधार वाला नंबर है आपका, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपके पास एक OTP जाएगा। आपने वहां से वेरिफिकेशन कर देनी है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आधे घंटे के अंदर आपको आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है, इजीली आप अपना GST रजिस्टर कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से GST रजिस्ट्रेशन करवा करके देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने हमारी वीडियो को देख के GST रजिस्ट्रेशन को अप्लाई किया है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।